नए पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर हुकूमती और रियासती इदारों के ज़रिए अपने मुखालिफ सियासतदानों को दबाने की रवायत उतनी ही पुरानी है जितना पुराना पाकिस्तान खुद है। लियाकत अली खान, अयूब खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ और मुशर्रफ समेत सभी ने अपने सियासी मुखालफीन को मुख्तलिफ क़वानीन और इदारों का सहारा लेकर खूब रगड़ा और अब तहरीक इंसाफ हुकूमत यही काम नैब से ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में ख्वाजा बरादरान की जमानत का फैसला देते हुए लिखा कि नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, नैब को लकीर के उस पार कुछ नज़र नहीं आता। नैब सियासी जमातों के बंदे तोड़ने का काम कर रहा है, ताहम बदकिस्मती से हुकूमत की जानिब से किसी सरकारी इदारे को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का ये इल्ज़ाम नया नहीं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद यहाँ सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ नामों से इदारे और क़वानीन बनाती रही हैं, जिनके ज़िम्मे काम लगाया जाता है कि वह सियासी मुखालफिन पर मुकदमात बनाएं ताकि वह सियासत से तौबा करके गोशा नशीन हो जाने के साथ साथ अपनी आने वाली नस्लों को भी सियासी मैदान से दूर रहने की वसीयत कर जाएं। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म सिक्काबंद जमहूरी रहनुमा लियाकत अली खान ने भी मुखालफिन को कुचलने के लिए जनवरी सन 1949 में कानून नाफिज किया था, जिसे प्रोडा कहा जाता है। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि लियाकत अली खान ना सिर्फ अपने बड़े सियासी मुखालिफ हुसैन शहीद सोहरवर्दी को अक्सर अपनी तकरीरों में तनकीद का निशाना बनाते थे, बल्कि मुतनाज़ कानून प्रोडा से भी इन्होंने कई शिकार किए। इस कानून की जद में मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के ऐसे वज़ीर, नायब वज़ीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज आए जिन पर अक़रबा परवरी और जानिबदारी के इल्ज़ाम लगाए गए। इस कानून के तहत सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ सूबा सिंध में हुई, क्योंकि सिंध में एक वज़ीर को छोड़कर बाकी सारी काबीना एक सियासी जमात की थी। इस किस्म के कानून का निफाज बिलाशुबा बरमहल नज़र आया। इसमें कोई शक नहीं कि यह कानून एक सियासी हथियार की हैसियत से आलमी वजूद में आया और सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल भी हुआ। बादशाह जब अयूब खान इक़्तिदार में आए तो अपने मुखालिफ सियासतदानों का कलाकमा करने के लिए एक के बाद दीगरे इन्होंने 2 क़वानीन नाफिज किए। पहला कानून उर्फ़ आम में पोडो कहलाया, जबकि दूसरा एबडो। इसका इतलाक़ सिर्फ सियासी ओहदेदारों पर होता था और फ़र्द जुर्म साबित होने पर 15 साल तक सियासी ओहदों पर फाइज होने से नाअहलियत थी। अयूब खान का मकसद सिर्फ सियासी ओहदेदारों की बेखूनी न था, बल्कि वह सियासत के मैदान में सरगर्म अमल तमाम अनासिर को कांटे की तरह निकाल कर बाहर फेंक देना चाहते थे। इसका इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और बड़े बड़े जुगादरी सियासतदान इसकी जद में आए। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी सियासी मुखालफिन को कुचलने के इल्ज़ामात लगे। कई अपोजिशन रहनुमाओं को पसे ज़िंदान रखा गया। नवाज शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत में एहतसाब का इदारा बनाया और इसका सरबरा सैफुर रहमान को लगाया। सैफुर रहमान की सरबराही में बनने वाले इस इदारे ने सियासी मुखालफिन को नाको चने चबवाए कि लोग इन्हें एहतसाबुर रहमान कहने लगे। सैफुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनके शौहर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ इतने मुकदमात बनाए कि आसिफ अली ज़रदारी को तो जेल में डाल दिया गया और मोहतरमा मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में एक दिन कराची, दूसरे रोज़ लाहौर और तीसरे दिन इस्लामाबाद होती। 12 अक्टूबर सन 1999 को फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाल बाहिर किया और ख़ुद इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया। मुशर्रफ ने सियासतदानों को काबू करने के लिए नैब की बुनियाद रखी। नैब के साबिक सरबराह जनरल शाहिद अजीज़ अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में लिखते हैं कि जब मैं नैब चेयरमैन था तो इंतखाबात के वक्त मुशर्रफ का नैब को इस्तेमाल करने का इरादा था। उन दिनों मुझसे हुकूमत ने उन सियासतदानों के नाम मांगे जिनके खिलाफ नैब में तफ्तीश चल रही थी। शाहिद अजीज़ के बकौल वह जानते थे कि ये नाम सियासी सौदेबाजी के लिए मांगे जा रहे हैं। इन पर बहुत दबाव आया, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। जब कहीं से बात न बनी तो एक पार्लिमानी कमेटी से एक ख़त भिजवाया गया कि ये नाम पार्लियामेंट को चाहिए। कहते हैं कि मैंने फिर भी नहीं बताया। मुझे आला सतह पर समझाया गया कि तुम पार्लियामेंट की अथॉरिटी को शायद नहीं समझते हो, तुम इनकार करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो। शाहिद अजीज़ कहते हैं कि मैंने कहा कि हमारा आइन हर शहरी की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लिहाजा मैंने अखबार में यह खबर दे दी कि इस मरतबा नैब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहा। मकसूद ये था कि इस सिलसिले में दबाव डाला गया तो बात आवाम में खुल जाएगी। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि नीम सियासी हुकूमत हो या फौजी, हर एक ने सियासी मुखालफिन की सरगर्मियों को कुचलने के लिए इस तरह के इदारों का सहारा लिया। हर हुकूमत का एक मिशन रहा जो जितना ज़्यादा बोलता है इस तरह के इदारों का सहारा लेकर उसके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें रहीं, मगर इन्होंने इस हवाले से कानून साजी नहीं की। दोनों अतराफ से बयानात मीडिया की जीनत बनते रहे कि नैब कवानीन में तब्दीली ला रहे हैं और ये सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रहा। आज तहरीक इंसाफ नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है तो कल यही इदारा इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। ज़रूरत है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर नैब कवानीन में तब्दीली लाए और इसे सियासी दस्तरस से मुकम्मल आज़ाद करे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।